बात छोड़ दो, वो तो सुंदर तो थी बेचारी, विकलांग थी। अब वो चमुरिया मंडी, चमुरिया में फेरा देने के लिए अब क्या फेरा तो देना पड़ेगा ना। ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारित करके उनके संबंध में बोलते गए। अब अग्नि के चारों तरफ घूमना, फेरा देना है। अब हथलेवा जोड़ दिया, गांठें भी लग गई, हथलेवा भी जुड़ गया। अब क्या है, वो बोलता है लड़के का बाप, करे गढ़ जीती और कहानियां के गढ़ जीत गो तू तो लड़के को बाप क्या बोले हैं, कह रहे उठानिया जद जानिया। उठाओगे तो पता लगेगा, चलना मुश्किल है उसका, पांगली है वो। तो भाई कहने का तात्पर्य ये है, ये दृष्टांत है। ये तो ऐसी जगह झूठ बोल जाए तो कोई बात नहीं, किसी को मिलाने के लिए झूठ बोले तो खराब नहीं है। किसी से तोड़ना है, तुड़वाना है, डिवाइड करना है, ये अपराध, पाप। तो वो झूठ बोल गया तो शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि को तो कोई बात नहीं, पाप नहीं लगेगा, तो झूठ बोल दे, बोला तो नहीं लेकिन बोल दे। वो कहता का नहीं। जब तब शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जा तो श्रीहीन हो जा। चले गए शुक्राचार्य, फिर भी वो तो आ जाते हैं, ममता है ना शिष्य की। विंध्यावली को बुलाया गया, पानी का कलसा लेकर के वो संकल्प लिया। 3 पैर जमीन, एक बामन भगवान, एक पैर स्वर्ग गया, दूसरा पैर चला गया ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में ब्रह्म कटा फूट गया, जिससे वो गंगा जी आई। तो गंगा जी का 3 नाम है। स्वर्ग में मंदाकिनी है, यहाँ अपने गंगा जी है, और पताल में जो है भोगावती है। ये एक ही धारा। ब्रह्मा जी ने अपने कंडोल में ली, शंकर भगवान अपने जट्टा पर उतारी उसको, फिर नीचे उतारी। बड़ा माहौल सुंदर था, लेकिन राक्षस बड़े दुखी हो गए। तीसरा पैर किस पे रखे? बावन भगवान कहते हैं बलि तू झूठ बोलता है, तुमने 3 पैर देने के लिए कहा था, 3 पैर तो है ही नहीं तेरे पास। 2 पैर में तो मैंने सब नाप लिया कि बाप जी मैं क्या करूं, मैं कोई झूठ थोड़ा ही बोलता हूं। आप पहले उतने लंबे थे नहीं, 52 आंगल के ही थे, फिर भी आप कहते हैं भाई मैं नहीं दे पा रहा हूं। ये बात नहीं, मैं ये शीश देता हूं आपको। बलि को वरुण पास से बांध दिया। इतने में वो विंध्यावली कहती है बलि की धर्मपत्नी, देखो पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो भी अपने पति को बंधन से मुक्त करवा दे, दुखी को सुखी बना दे, तभी तो वो धर्म पत्नी है। विंध्यावली कहती है कि महाराज ये तो आपका खेल है, और मेरा पति, ये सारे दुनिया के लोग भी कहते हैं ये राज्य मेरा, ये धन मेरा था, ये तो आपका ही था पहले, आपने तो दिया, फिर चिंता किस बात की, आपने वापस ले लिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इनको छोड़ दो, छोड़ दीजिए, मुंच छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं जो जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन हरण कर लेता हूं। धन नहीं देता तो कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता तो फिर वो मुझे याद करता है। इसलिए मैंने ऐसा किया है, और बलि को मैं सूतल लोक देता हूं। भगवान ने बलि को सूतल लोक जाने के लिए प्रेरित किया, और अपना पैर रख करके उन वचन को बरकरार रख दिया, सत्य हो गया। और बलि से कहा बलि मैं तेरे द्वारपाल बना रहूंगा। इधर इंद्र को भी समझाएगा, और इंद्र को बावन भगवान ने उपेंद्र बना दिया। वो उपेंद्र के रूप में इंद्र जो है पुरंद्र, इंद्र का नाम पुरंद्र है। भगवान जो है
52 भगवान उपेंद्र हो गए और एक रूप में द्वारपाल बन गए। प्रहलाद जी महाराज और बलि राजा ये सब राक्षस सूतल लोक में गए और भगवान स्वर्ग लोक में गए और अपना अभिषेक किया गया भगवान का, यानी उपेंद्र का, जिससे कि आगे भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। यज्ञ को पूरा किया गया, देवता लोग अपने अपने स्थान में चले गए। इसी प्रकार से मत्स्य अवतार की भी कथा संक्षिप्त में सुनाई गई और 8वां स्कंद को पूरा किया गया और 9वां स्कंद प्रारंभ होने जा रहा है। ध्यानपूर्वक सुने। राजा परिषद कह रहे हैं, महाराज वैवस्वत मनु के परिवार के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। तो बोले कि भाई ऐसे तो पार ही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतनी बात मैं तेरे को कहूँगा। सूर्यताम श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तृतो वक्तुम वर्षशतैरपि। मानव वंश सुनिए, मनु का वंश बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, विस्तार से नहीं कह सकते, कहूँगा लेकिन मैं शक्य नहीं, पार ही नहीं है। भगवान का पार नहीं, भगवान के परिवार का पार नहीं, मनुआ का पार नहीं, किसी भी चीज का पार है ही नहीं। तो बोले कि ईश्वा को नृग श्रियाति दिष्ट कृषकान नरिशंतम प्रसदम च नवगम च कविम विभु। मनु जी के 10 लड़के हुए, ईश्वा को नृग श्रियाति वगैरह। पहले जब कोई संतान इनकी थी नहीं, इन बच्चों के पहले, तो उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ में मनु जी की धर्मपत्नी वो जाकर के कान में कह दिया उन्होंने, होता को जो होम करने वाले होते हैं ना, स्वा उन ऋत्विकों को कह दिया कि मेरी लड़की होनी। तो वो संकल्प जो है आहुति दी गई और उनकी लड़की हुई इला नाम करके। मनु जी दुखी हो गए कि भाई गुरु जी से कहा महाराज ये तो ठीक नहीं है। वशिष्ठ जी से कहा तो बोले आप चिंता मत करो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना की तो लड़की की लड़का बना दिया, लड़का बन गया। सुद्युम्न नाम रखा उसका। तो सुद्युम्न एक दिन अपने काफिले के साथ इलाव्रत जो शंकर भगवान रहते हैं वहाँ वो गए। तो उस धरती पर जाते ही घोड़ा की घोड़ी बन गई और सुद्युम्न की लड़की बन गई। माने जितने ही जो पुल्लिंग थे वो स्त्रीलिंग बन गए, स्त्रियां बन गई, घोड़ा घोड़ियां बन गई, लड़के लड़कियां हो गई, ऐसे हुआ। तो वहाँ पर वो घूम रहे थे तो बुद्ध भगवान मिले। बुद्ध भगवान माने बुद्ध जो चंद्रमा का लड़का है, उसने उनके साथ में शादी कर ली। उनके लड़के हुए पुरुरवा वगैरह। मनु जी को पता लगा तो मनु जी दुखी हुए। तो वशिष्ठ जी ने शंकर भगवान की आराधना की। तो शंकर भगवान ने कहा कि एक दिन तो एक महीना ये स्त्री रहेगा, 1 महीना पुरुष रहेगा। ये तो सबसे खराब। या तो स्त्री रहे तो स्त्री ही रहे, या पुरुष रहे तो पुरुष ही रहे। पर करे क्या? तो बात की बात नहीं, शंकर भगवान ने ये वरदान ऐसा ही दे दिया। तो प्रजा खुश नहीं हुई उनसे। तो फिर वो उन्होंने पूर्ववार को राज दिया और राज दे करके वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। अब मनु जी के एक लड़का बात सरियाती जो लड़का था उसकी लड़की का नाम सुकन्या। एक दिन कुछ लोगों के साथ वो च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। तो लड़की सुकन्या भोली वाली बच्ची है ना, बालक स्वभावश। जो च्यवन ऋषि बैठे थे
उनके ऊपर दीमक लगी हुई थी, 2 आंख जो खुली थी, खुली माने 2 आंख ऐसे चमक रही थी जैसे कोई जुगनू चमकता है। तो सुकन्या ने क्या किया, 2 सुइयां उनके आंख में एक एक सुई डाल दी, कांटे डाल दिए, आंख में आंसू की जगह खून बहने लगा, जिससे उनके मल मूत्र बंद हो गया। रानी राजा सबके, और उनकी फौज जो साथ में थी, काफिला के लोग थे, उनके भी। तो बोले भाई क्या हुआ, क्या कारण हुआ। तब इधर उधर पता लगा कि लड़की ने गलत काम किया भोलापन से। फिर वो शरियाती राजा है, च्यवन ऋषि से माफ़ी मांगता है कि महाराज गलती होगी, मेरी लड़की की गलती, वो मेरी गलती है, आप कृपा करो, आप जो चाहो हम देने के लिए तैयार हैं। तो वो बोले कि लड़की कितने साल की, 18 साल की, तो मेरे साथ शादी कर, मुझे देखने को नहीं आँख, तो कहीं जाना हो, कहीं रहना हो, कैसे करना हो, ये व्यवस्था को, प्रक्रिया को सुधारने के लिए एक आदमी का साथ चाहिए, सारा चाहिए। तो तेरी लड़की की शादी मेरे साथ कर, गलती उसी की। तो उसने शादी कर दी, कुछ देश दिया और राजा चला गया। एक दिन अश्विनी कुमार आए, देवताओं के डॉक्टर हैं वो, देवताओं के वैद्य। अश्विनी कुमार आए, च्यवन ऋषि ने कहा भाई मैं बूढ़ा हूँ, मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो मेरा शरीर को जवान बना दो, और तुमको यज्ञ में भाग नहीं मिलता है वो मैं भाग तुमको दिलाऊं। यानी इंद्र जो देवताओं का खास बॉस है, इंद्र के और अश्विनी कुमारों के बनती नहीं थी आपस में। अश्विनी कुमारों को यज्ञ में हिस्सा देना बंद था। तो च्यवन ऋषि बोले हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। च्यवन ऋषि को पास में होत था वो, और दोनों वो अश्विनी कुमार तीनों अंदर घुसे, पानी में वापस आए बाहर। तो च्यवन ऋषि एकदम 25 साल की आयु हो गई उनकी, बड़ा सुंदर सुडोल शरीर, देखते ही रहता। बड़ी प्रसन्न हो गई वो सुकन्या, और वो अंतर ध्यान हो गए अश्विनी कुमार जो आए थे। एक दिन राजा ने विचार किया, देखते हैं इनके बच्चे की क्या हालत है। तो वो पलंग पर दोनों बैठे थे, राजा ने देखा तो राजा ने थोड़ा से उल्टा सुल्टा शब्द कह दिया कि तुम पतिव्रता नहीं है, पति को छोड़ दिया बूढ़े को बेचारे को, और छोटे लड़के के साथ तुम बैठी। तब उसने कहा कि मैं बेटी हूँ तो कोई गलत नहीं है, ये आपके ही तो दामाद है। सारी घटना सुनाई तो वो राजी हो गए। फिर सोम यज्ञ करवाया। सोम यज्ञ में इंद्र आया, और इंद्र ने हाथ में गदा ली, अश्विनी कुमारों को हिंसा दिया ना, इसलिए तो गदा ली, तो उसने गदा को स्तंभित कर दिया च्यवन ऋषि ने। तो इंद्र की हार हुई। उसके बाद उनको जो है वो हिंसा मिलने लगा, पहले उनको हिंसा नहीं मिलता था, ये बात बताई गई। एक लड़का हुआ मनु जी महाराज की नभग, और नभ के हुआ नाभाग। नाभाग ब्रह्मचारी था, और ब्रह्मचर्य अवस्था में पढ़ाई करके वापिस आया। तो उनके भाई अलग अलग नारे हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। तो वो आया, पिताश्री से बोला कि पिताजी मेरे लिए क्या भाग है, कौन सा। तो बोले भाई तेरे भाई से तो पूछ ले। उनके पास गए हुए जाकर कहा भाई मेरा कोई हिस्सा है, घर मकान बाड़ा खेती जमीन जायदाद। तो उन लोगों ने कहा तुम्हारे हिस्सा पिताजी आए हुए हैं, तुम्हारे हिस्से में पांति में पिताश्री आए हुए हैं। पिता कोई खाने की चीज है क्या, या कोई रहने के लिए मकान है क्या पिता। कह दिया, झूठ बोल दिया। वो आया वापस, पिताजी से बोला पिताजी बात ये है। पिता ने कहा वो झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि आंगिरस गोत्र के लोग ब्राह्मण हैं और वो करते हैं यज्ञ स्वर्गलोक में जाने के लिए। तो स्वर्गलोक में जाने के लिए यज्ञ करते हैं छठे दिन, 7वें दिन 6ठे दिन वो एक उक्ति भूल जाते हैं। तुम ये उक्ति कह देना। और वो विमान जो है जब भूल जाते तो विमान थोड़ा सा ऊपर रहता है, वापस चला जाता है, और आते हैं तो फिर भूल जाते हैं वो, और फिर विमान
चला जाता है। तो उनको ये सुक्ति बता दी। तो वो आया वहाँ पंडितों के पास और कहा मेरे पिताजी मुझे भेजा है और अब आप उनको आने दो। अब वो विमान आया, उसने कहा इदमित्थम रुद्रेण यज्ञेन दक्षिणा, बोलते ही विमान नीचे आ गया। तो सोना चांदी की कोई कमी थी नहीं और वो जा रहे थे स्वर्ग में, उनके लिए विमान आए थे। तो उन पंडितों ने कहा भाई ऐसा है कि हम तो जा रहे हैं स्वर्ग में, हमारे तो कमी रही नहीं कुछ भी, और बचा जो है तो चीज़ जो भी सामान सोना चांदी हो तुम तुम्हारे लेके जाना। उसने कहा वो ठीक हुआ। वो तो चले गए स्वर्ग में। अब वो लेने लगा तो भगवान रुद्र प्रकट हो गए। भगवान रुद्र बोल रहे भाई यज्ञ में जो बचता है वो मेरा भाग है। जो कोई सोना है या चांदी है या खाने की चीज़ है, पीने की है, वो सब मेरी मानी जाती है। और मैं जुटा हूँ तो तेरे बाप को जाके पूछ ले। तो नाभाग अपने पिता श्री नबक के पास गए, जाकर के नबक से पूछा तो कहे बात तो सही है। तो उसने भूल पर पश्चाताप किया और वापस जाकर के रुद्र से कहा कि भगवान मेरी गलती होगी, आप माफ़ करो, और ये सोना चांदी जो भी कड़ाव है या सिको चमचे हैं ये सब आपके ही हैं, बस मैं तो हाथ जोड़ता, मेरी गलती हो गई। तब भगवान रुद्र प्रश्न हो गए कि अब तुम सत्य बोला है तो इसके बदौलत मैं तुझे ये धन भी देता हूँ पूरा का पूरा और ब्रह्म ज्ञान भी देता हूँ। तो दोनों ही काम हो गया उनके लिए सच बोलने से। सत्य बराबर पुण्य नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, आके हृदय आप कबीरा, वाके हृदय दरिया साचा राम है और सकल ही झूठ, दरिया साचा राम है और सकल ही झूठ, सन्मुख रहिए राम से, दे सब ही को ऊठ जन दरिया, दे सब ही को दरिया साचा राम है और सकल सब झूठ, दरिया साचा राम है और सकल सब झूठ, सभी को कूट जन दरिया, सभी को
दरिया सासाराम 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 है। बोलो राम। झूठ बराबर तप नहीं, साच बराबर साच बराबर तप नहीं। देखो शब्द आते हैं, सत्य के समान कोई तप नहीं है, झूठ के समान कोई पाप नहीं। आजकल झूठ लोग कितने बोलते हैं। अरे कटेकते हैं यो है कि आएगा ठेठ गुआड़ में, और जबकि गांव में घर नहीं छोड़ा उसने, घर में बैठा बैठा के आएगी गुआड़ में आएगी। ये झूठ तो इतना कोई खराब नहीं, काम चलाने के लिए को बोलते हैं। जिस झूठ से किसी के साथ धोखा हो, जिस झूठ से किसी के साथ छल कपट करके उनका धन हरण करने का भाव हो, या धोखा दे करके उनकी निंदा करना हो, ये जितने निषेध को लेकर के जो बोले जाते हैं, फोन किए जाते हैं ना, वो खराब है। बाकी फोन तो बुरा नहीं है, हर चीज में बुराई है तो भलाई है। तो साथ में कितनी शक्ति है, इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई, ध्यान पूछना है। पुराने जमाने में लोग तीर्थों में जाते, वो पैदल यात्रा होती थी, पैदल जाते थे, और डाकू बहुत थे उस समय में। तो लोग भी 25, 50, 50, 100, 200 झुंड के झुंड जाते थे। तो लोग कोई वृंदावन जा रहे थे, तो एक कोई छोटा बच्चा था 8-10 साल का, वो अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी वृंदावन जाऊंगा, और बहुत लंबा चौड़ा काफिला इनके साथ है ही। तो बोले बेटा डाकू आते हैं, मार देते हैं, धन हरण कर लेते हैं। कहने माँ तुम चिंता मत करो, जो कुछ होगा भगवान की मर्जी, जैसे श्याम सुंदर की इच्छा होगी वैसा हो जाएगा। ठीक है। तब उसकी माँ ने क्या किया, एक फटी मेली गूदड़ी, उस फटी मेली गूदड़ी में मोरहा डाल करके उस गूदड़ी को छिड़ दी, मोरहा डाल दी कि भूख लगे ना तो इस देश का पैसा कर लेना, फिर बाद में तो तेरे का काम चलाना, और बेटा झूठ मत बोलना, ये भी कह दिया। वो काफिला के साथ है बच्चा। रात्रि का समय हुआ, डाकू लोग आ गए। डाकू लोग मारा पीटा करने लगे। लोग बेचारे अपने आप डर भय के मारे दे दिए, ये भाई मोर मेरे पास में, ये रुपये मेरे पास में, ले तू ले। अब उस लड़के के पास में गए, देखते लड़का के पास में तो मेली कुचली एक रजाई है, गुदड़ी रजाई। क्या नो गुदड़ी रजाई एक बात है, भाषा में अंतर है, चीज वही है। तो लड़का क्या कहता है कि मेरे पास में मोरें हैं, कि मेरी माँ ने मोरें छिड़ी है। इतने में एक डाकू कहता झूठ बोलता साला, पेट में तो कपड़े नहीं है, खाने के लिए फाका पड़ रहा था तेरे, और गोदड़ी फटी हुई है, तेरे पास क्या रहे, क्यों झूठ बोलता था? कि नहीं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच कह रहा, मेरी माँ ने कहा झूठ मत बोलना, इसलिए मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। तब आया वो पास में डाकू और गोदड़ी को फाड़ करके देखा तो मोरे निकली। एकदम डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय बदल गया। अरे धिक्कार है अपने को, अपने इतने बड़े और ये छोटा सा बच्चा सत्य बोलता है, इनसे तो अपने को शिक्षा लेनी चाहिए। अब कभी अपने भी झूठ बोलना नहीं है, डाका डालना नहीं है, किसी को सताना नहीं। आज से ही हम सब संकल्प लेते हैं और वादा करते हैं कि अब जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। साच ने झूठ को पछाड़ दिया, डाकू के संत बना दिया सत्य ने। सत्य में कितनी शक्ति बताओ। अपन तो पग पर झूठ बोलते हैं, और वही झूठ क्यों बोलते हैं? लोगों को धोखा देने के लिए। झूठ क्यों बोलते हैं? लेने के लिए। झूठ क्यों बोलते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए।
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिंदगी में जो बाहर है भीतर भी है, वैसा ही बाहर है, बाहर है जैसा ही भीतर है, बस ऐसा ही होना चाहिए। तो प्यारे भाई, माता और बहनों, एक छोटे से 8 साल के बच्चे ने सत्य के बल पर डाकुओं से संत बना दिया। धन्य है उनके माँ बाप को जो ऐसी संतान, और ऐसी संतानों की आज आवश्यकता है सत्यवादी। भगवान की मर्जी क्या होगा आगे भगवान जाने, आवश्यकता जरूर है। तो सज्जनों, नाभाग को भी हुआ। नाभाग के एक लड़का राजकुमार बड़ा सुंदर था, बड़ा हुआ, शादी की गई, उनका नाम अमरीश। अमरीश भगवान का बहुत ही भक्त था, लाडला प्यारा था, ज्ञान वृक्ष ने। वो इतना भजन करता था, उसको टाइम मिलता ही नहीं था राज काज के लिए, उनके व्यवहार के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए देखना है या चिंतन करना है, आगे बढ़ाना है या घटाना है, क्या व्यवस्था करनी है, ये लोग को बिल्कुल भूल गया वो। तो भगवान ने कृपा करके सुदर्शन रख दिया उनके राज्य की रक्षा के लिए। तो एक बार की बात है कि उन्होंने साल भर की एकादशी का संकल्प किया कि साल भर लगातार एकादशियां करेंगे, 11 व्रत करेंगे। करते करते 12वां महीना में एकादशी आई, और उस एकादशी को कैसे करना चाहिए, आप ध्यान पूर्वक सुने। पहले 10वीं के दिन एक टाइम ही भोजन करें, हल्का भोजन, और 11 के दिन बिल्कुल नहीं ले पानी के अलावा। वो पहला नंबर की एकादशी है। थोड़ा सा फल खा ले तो दूसरा नंबर की, और सारा दिन खाता ही रहे, कभी चाय पी तो कभी दूध खी, कभी फलार खाया। ये शीरा बनता है ना आपके, बीदम का शीरा खाया, कभी नहीं खाया। फिर साबूदाना की खिचड़ी खाई, वो भी दिन में 2 बार 3 बार खाता ही गया और खाती गई। फिर कहते हैं एकादशी करी। एकादशी क्या करी तो द्वादशी की दादी कर ली। 12 से एकादशी की दादी 12 की दादी 13 तक कर ली तुमने भाई। हाँ, अच्छा किया रे। 11 इसका नाम नहीं। व्रत किसे कहते हैं? व्रत मन तदाकार, व्रत मन व्रतना, अपने जीवन में घटित करना, उतारना, उसे व्रत कहते हैं। कहते हैं ना सत्यवर्ती आदमी कैसा है भाई? सत्यवर्ती है, सदा ही सत्य में रहता ही है, झूठ बोलता ही नहीं। तो नाभाग सच्चा बोला जाए, ऐसे वो उन्नति हुई उनकी। इधर जो है वो नाभा का जो अमरीश, वो भी सत्यवादी था, भगवान का भजन करने से सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहा था। एकादशी की उसने, ऐसी एकादशी हुई लास्ट की 12 के यानी 12वां महीना में दुर्वासा जी आ गए। तो बोले महाराज आप भोजन करके जाना, मैं व्रत खोलूंगा, आप भोजन करें मैं भी करूंगा। दुर्वासा बोले मैं जमुना में स्नान करके वापिस आता हूँ। तब तक बारिश खत्म हो रही थी, मतलब एकादशी त्रयोदशी विद्या नहीं होनी चाहिए। उनका मतलब हुआ मन बारिश में भोजन कर ले तब ठीक है, घड़िया में 13 आ जावे और 13 के दिन भोजन करे तो वो एकादशी काम की नहीं, उनका कोई फल नहीं मिलता है। तो ब्राह्मण लोगों ने कहा कि 13 आने वाली है। तो अमरीश ने कहा कि 13 तो आने वाली है, लेकिन मैंने महापुरुषों को आमंत्रित कर दिया, पहले भोजन में उनको कराऊंगा और फिर मैं करूंगा, मैं गृहस्थी हूँ, वो संत है। तो बोले आप ऐसा करो, भोजन करे जैसा भी हो जाएगा, नहीं करे जैसा जी, वो चरणोदक ले लो भगवान का। तो वो चरणोदक लिया था सिर्फ, इतने में आ गए वो दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि राजा अमरीश को चरणामृत लेते देखा तो देखे साला ये खा रहा है, ये तो गलत बात है, और मेरे पहले ही भोजन कर रहा है। ऐसे करके
उन्होंने एक कृत्या अपनी जटा जोर से जो है पढ़ करके फेंकी और कृत्या प्रकट हुई अग्नि जैसी। राजा को जलाने के लिए सुदर्शन चक्र रक्षा करता था। सुदर्शन चक्र ने क्या किया, पहले तो उस कृत्या को जलाया, फिर दुर्वासा जी के पीछे पड़ा, आगे दुर्वासा जी पीछे सुदर्शन चक्र। आज जलन हो रही भयंकर, जैसे मानो वो जला देगा, ऐसी स्थिति में उनका मानसिक और उनकी स्थिति होगी। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, आप भगवान विष्णु के पास जाओ। किसी ने भी आने भरी, न शंकर भगवान ने मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, फिर नारद जी के इशारे से वो गए भगवान के पास कि महाराज मेरी रक्षा करो या मुझे मार देगा, जला देगा। तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र एवं साधु विरिग्रस्त भक्त साधु विरिग्रस्त हृदय भक्त जन प्रिय। मैं भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, और वास्तव में भगवान भक्तों का अधीन है। साधु हृदयमयम, साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। तो आप यदि माफी करना चाहते हैं तो मेरे भगत के पास नहीं आप जाए, अम्बरीश राजा के पास, वो आपको माफी कर सकते हैं। मैं करने वाला कौन होता हूँ? तो फिर क्या मैं जाता। हाँ, अरे मैं तो उन्हें भगतों का हूँ दास, जिन्होंने मने मार लिया। मैं तो उनरे संतानों दास, जिन्होंने मन मार लिया। ओ युण रे संतारो कई जो दासी, जिन्होंने मने मार लिया। ओ मैं तो युण रे संतारो दास, जिन्होंने मन मार लिया। दोनों हाथ खड़े ताली बजाते हरि बोल। बोलो सतगुरु देव की। मन माया तन बस किया रे, भया रे भरम सब दूर। मन माया तन बस किया रे, भया रे भरम सब दूर। राम जी भया रे शर्म सब दूर। बायर तो कठु दिखे नाई, बायर तो कठु दिखे नाई, भीतर तन के वारे नूर। मने मार लिया, मैं तो उनरे संतन खाऊं दास, जिन्होंने मन मार लिया। अरे मैं तो उन रे संतारो कई जो दास, जिन्होंने मन मार लिया। ओ मैं तो उन रे संतारो
छोड़ के मिटी रे जगत री आ काम क्रोध मद लोभ छोड़ के मिटी जगत की आस राम जी मिटी जगत की आस बलियारी उन संत की रे बलियारी उन संत की रे प्रगट किया प्रकाश दीनों में मन मार लिया मैं तो उन रे संतन रामदास दीनों में मन मार लिया। अरे मैं तो उन रे संतारो कई दास दीनों ने मन मार लिया। ओ मैं तो उन रे संतारो कई दास जिन्होंने मन मार लिया। ताली बजाते हुए हरि बोल। आपा छोड़ जगत में बेटा नहीं किनी से आपा छोड़ जगत में बेटा नहीं किनी से काम राम जी नहीं किनी से काम और उनमें तो कछु अंतर नहीं उनमें तो कछु अंतर नहीं संत के हो चाहिए राम दीनों ने मन मार लिया मैं तो उन रे संतन कहूँगा दीनों ने मन मार लिया। मैं तो उन रे संतारो कई जो दास जिन्होंने मन मार लिया। ओ मैं तो उन रे संतारो ओ मैं तो उन रे संतारो कई जो दास जिन्होंने मन मार लिया। नरसिंह जी के सदगुरु स्वामी दिया अमीर सपा नरसिंह जी के सदगुरु स्वामी दिया अमीर सपा राम जी दिया अमीर सपा एक बूंद सागर में मिल गई एक बूंद सागर में मिल गई क्या करे यमराज दीनों ने मन मार लिया मैं तो मेरे संतन कहूँगा दीनों ने मन मार लिया। अरे मैं तो उन रे संतारो कई जो दास जिन्होंने मन मार लिया। ओ मैं तो उन रे संतारो कई जो दास जिन्होंने मन मार लिया। बोलो राम जी महाराज की।
इस प्रकार से भगवान भक्तों के अधीन है। भगवान कहते हैं मैं उन संतन का दास हूं, मन को मारा उनका दास हूं मैं, जो मन नहीं मारता उनका दास नहीं हूं, उनका तो काल हूं। कंस के काल कौन बने? कृष्ण बने भगवान। गलत काम करता है उसके लिए काल, अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए भगवान कहते मैं दास हूं। तो वो गए हैं दुर्वासा जी अम्बरीश के वहाँ पे, माफ़ी मांगने लगे। अम्बरीश राजा भी उनके चरणों में गिर गए कि महाराज आप बड़े आदमी हैं। देखो साल भर वो घूमते रहे, साल भर के बाद में आए, तब तक उन्होंने राजा ने, वो राजा के परिवार ने भोजन तक नहीं किया कि नहीं महाराज आएंगे उनको भोजन कराएंगे फिर अपन करेंगे। 12 महीना तक ऐसे संत होते, ऐसे राजा होते थे। देखो आप, उनका नाम है राजते शोभते इति राजा, रंजते प्रजान इति राजा। जो प्रजा को सुखी करे उनका नाम है भाई, नहीं तो क्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साल भर तक कुछ नहीं भोजन किया, कुछ नहीं किया। उसके बाद में सुदर्शन जो ताप दे रहा था भयंकर, उसकी स्तुति की अम्बरीश राजा ने। सुदर्शन नमस्तुभ्यं शेषराराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय भव स्वस्ति भूया इडस्पते। हे सुदर्शन भगवान अब आप शांत हो जाइए, ये कहा तभी वो शांत हो। फिर दुर्वासा जी को भोजन कराया, खुद लोगों ने भोजन किया है। तो सज्जनों फिर महिमा देखी उन्होंने, दुर्वासा जी ने कहा वास्तव में अम्बरीश की कितनी महिमा है, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। आखिर हारता कौन है? जो कलडाई रखता वो हारता है, नम्रता वो हारता नहीं है। जो झुकता है ना, झुकता वही जिसमें जान होती है, कड़ाही मुर्दे की पहचान होती है। झुकता वही जिसमें जान होती है, वही झुकता। कलडाई से मुर्दे की पहचान, देखो मुर्दा मर जाता है ना, कोई आदमी मर जाता है मुर्दा बन जाता है, फिर मुर्दा होता है। अब उसकी बेकुंडी निकालनी है तो क्या करेंगे लोग? जल्दी से जल्दी पद्मासन लगवाएंगे, तो फिर कलटा पड़ जाएगा ना। और फिर बाद में मान लो पैर फोल्डिंग करे इनको या खोले कुछ भी करे तो कैसे होगा? टूट जाएगा वो, उनके घुटने टूट जाएंगे, और ये जो जांग है, और ये बोल है जांग में, ये टूट जाएगी। इसलिए लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, और झुकने वाले आगे बढ़े, किसी जाति का हो, वो झुकता है तो आगे बढ़ता है। कलडा क्या हुआ? कलडा टूटता है। बोलो राम। विजय प्राप्त की अम्बरीश ने। सज्जनों ये क्या है? एक जीवन है, इस जीवन को पवित्र बनाना अति आवश्यक है, इसकी अच्छी व्यवस्था देनी अति आवश्यक है। इसे हम अच्छी व्यवस्था दें तो ही जीवन पवित्र होगा। मानव तन धारण करके फिर ने तो क्या किया? अम्बरीश राजा के वंश परंपरा में यूनाश्व नाम करके राजा हो। यूनाश्व के कोई संतान थी नहीं, तो उन्होंने यज्ञ करवाया, और ऋत्विक लोग, एक जग था पानी का, वो पानी संकल्पित था कि रानी जी को यह पानी पिलाया जाएगा, उनके 30 संतान राजकुमार होगी। राजा को पता था नहीं, भूल में यज्ञशाला में गए, प्यास लगी थी, और वो पानी राजा ने खुद पी लिया। रात काल बाद सब अपने अपने आसन पर लोग आए, बैठे, यज्ञ में भाग लेने वाले वो भी आए और भी आए।
तो बोले भाई वो पानी कहाँ गया है? तो पानी, तो राजा ने कहा पानी तो मैंने पी लिया। क्या आपने पी लिया तो आप बच्चा होगा, पानी तो संकल्पित था, संकल्पित किया हुआ। तो फिर क्या करें? फिर उनको पेट चीर करके सर्जरी करी है और पेट चीर करके बच्चे को निकाला। बच्चा रोने लगा, मानधाता, यानी मुझे बोले कि पिए किसको, स्तनपान किसका करेगा? इंद्र ने कहा मुझे पिएगा, तर्जनी अंगुली दे दी उनके मुंह में। मानधाता राजा भी बहुत महान व्यक्ति के धनी थे, चक्रवर्ती राजा हुए, मानधाता चक्रवर्ती राजा हुए। बताते हैं कि पहला जन्म में ये भिखारी थे। संतों के मुख से मैंने सुना है, कहीं पढ़ा तो नहीं, उन संतों ने किसी से सुना होगा। तो चक्रवर्ती राजा कैसे हो गए भाई? भिखारी आदमी, पहला जन्म की बात है ये। एक कोई सेठ जी थे और वो सेठ 12 बजे तक अपने इनको जो है, जिसे क्या कह सकते हैं हम, यानी उनका भोज 12 बजे तक रहता था। गरीब गुरबा कोई भी आवे भोजन करे, अन्न क्षेत्र 12 बजे तक चलता था। 12 बजे के बाद में अन्न क्षेत्र बंद हो जाता। तो एक गरीबनी के कोई लड़का हुआ, उसके कोई सहारा नहीं था। तो बेचारी वो घुटनों के बल से जा रही थी कि वो सेठ से रोटी लेऊंगी, रोटी खा करके थोड़ी शरीर में शक्ति आएगी। वो 3-4 दिन की भूखी थी। इतने में वो मानधाता राजा, पहला जन्म, वो भी भिखारी था, वो रोटी लेकर के आया। तो भाई बोली, बेटा मैं भूखी हूँ रे, सेठ का अन्न क्षेत्र बंद हो गया क्या? या चल रहा है कि नहीं? 12 बज गई, अब तो बंद हो गया, और मैं रोटी तेरे लिए ले आया हूँ। मैं ऐसा नहीं बोला कि मेरे पांति की, मेरे हिंसा की रोटी, मेरा भाग की रोटी मैं तेरे दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? तेरे लिए मैं लेके आ गया। तो वो रोटी ने ये काम किया, वो भूखी थी, नहीं तो मर जाती, बच्चा भी मर जाता। वो मरते तो बच्चा मरता ही। वो रोटी खाई, आधी रोटी थी, अब 100 ग्राम, आधा 100 ग्राम वो बच गई और उसका बच्चा बच गया। उसके पुण्य के कारण से वो मानधाता राजा बना, चक्रवर्ती राजा। पुण्य कितना काम आता है। तो मानधाता राजा की शादी हुई और उनके 50 लड़कियां हुई और 3 लड़के हुए। और लड़कियां शौबरी ऋषि के साथ में ब्याई गई। राजा परीक्षित ने यह बात सुनी तो महाराज की शौबरी ऋषि के साथ में शादी हुई, ये कथा हमको सुना दो, ज्ञान लगा के सुनो। तो बोले कि एक बार की बात है, शौबरी ऋषि जमुना के ओद में पानी में बैठ करके ध्यान करते थे। ध्यान भले ही करो, लेकिन ध्यान ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। ध्यान अज्ञान पूर्वक है तो ध्यान भी घातक बन सकता है। विवेक की आवश्यकता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की आवश्यकता है। वो ध्यान तो करते थे, लेकिन मछलियों को और मत्स्यों को रमते हुए खेलते हुए देखा तो मन में आया कि आज मेरे कोई बेटा होता तो वो भी मेरे गोद में खेलता। किसके मन में आया? शौबरी ऋषि के। बूढ़ा खगड़, झुर्रियां पड़ गई, जट्टा सफेद पूरी। संकल्प को पूरा करो, साकार करूंगा मैं, संकल्प को साकार करूंगा। ऐसे करके वो आगे ऋषि लोग राजाओं के पास ही जाते थे, राजकन्याओं के साथ शादी करते। लेकिन वो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी थे। हमारे भारतीय संस्कृति में 2 तरह के ब्रह्मचारियों का वर्णन आया है, उपकुर्वाण, निष्ठिक ब्रह्मचारी। 2 तरह। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी शादी कर सकता है, इस दृष्टि से वो गए। वो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी थे शौबरी ऋषि।
राजा के पास राजा नमस्कार किया। राजा को पता नहीं किस काम के लिए, इस काम के लिए आए हैं क्या। तो शोभरी ऋषि ने कहा राजन एक काम के लिए आया हूँ, क्या तुम कर दोगे। तो बोला हाँ महाराज हमको करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे, आप बताइए। तो बोले कि तेरे कितनी लड़कियां। मेरे 50 लड़कियां। तो कि मेरे साथ एक लड़की की शादी कर दे। थोड़े से वो मौन रहे राजा, विचार के इस बूढ़े के साथ, ये तो 100 वर्ष से ऊपर है और मेरी लड़कियां 18 साल की, कोई 20 साल की, अब क्या करूं। मन में आया कि ये यदि मैं नहीं शादी करूंगा तो ये भस्म कर देगा, हमारा राज्य खत्म कर देगा। तो कहा कि महाराज ऐसा करो, आप मंत्री महोदय के साथ में जाइए आप, और अंतपुर में जब आप पधारेंगे, जो लड़की आपको पसंद करेगी, आपके गले में माला डाल देगी, उसके साथ में आपकी शादी मानी जाएगी, शादी कर देंगे। तो कहा ठीक है। अब शोभरी ऋषि ने ऐसा सुंदर रूप बनाया, 25 वर्ष की उम्र। जो इतनी सामर्थ्य रखने वाले लोग होते हैं, तो क्या वो शादी या गृहस्थी में जाने के लिए कोई बाध्य हो सकता। वो तो स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन ये बड़े पुरुषों की लीला है, इसमें ही राज होता है। और दूसरी बात है, बड़ा करे वैसा अपने को नहीं करना, वो कहे वैसा करना है। तो वो गए 25 वर्ष की अवस्था धारण करके अनंतपुर में, इतने सुंदर थे देखने में, जो सभी लड़कियों ने कहा हम शादी इनके साथ ही करेंगी। सब ने माला पहना दी, 50 की 50 के, तो एक ही नहीं थी, 50 होगी। भगवान की लीला है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा गलत काम न किया, बलात्कार नहीं किया, विधि विधान के सहित ब्याह किया, शादी की। और उन्होंने ये भी परिचय दिया, मैं तो पूर्वाण ब्रह्मचारी था, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं था। तो ठीक है, समर्थ है ना। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरेश्वरी की नाई। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरेश्वरी की नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। राधे 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 राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
बोलो सतगुरुदेव की जय हो। समर्थ को नहीं दोष गुणसाई, उनको समर्थ बता दिया, दोष नहीं। ये रामायण में आया। लेकिन साधु बनकर के ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। साधु बनकर वो काम नहीं, लेकिन वो साधु बना ही नहीं, वो कुर्बानी था। नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के नहीं करना चाहिए। कर ली शादी, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं, सारी दुनिया कर रही है। तो उनके वहां पर 50 रूप बनकर के 50 घर हो गए, 50 रूप धारण कर, कितने वो देखो आप समर्थ है, 50 रूप धारण कर लिया। 50 सोबरी हो गए। बेटे पोते पड़पोते लड़पोते खड़पोते जड़पोते। तो भाई 5000 परिवार हो गए, वो 5000 संख्या में। सोबरी ऋषि की बात बताई गई। उसके बाद में आगे आता है, ध्यान लगा के सुनना। बाहुक नाम करके राजा हुआ, इनकी वंश परंपरा में। अब सबका नाम लिया जाएगा तो पार ही नहीं है। भागवत में भी शॉर्टकट किया हुआ। बाहुक राजा हुआ, और बाहुक राजा ने, राजा के शत्रुओं ने उन्हें राज्य छीन लिया। बाहु जंगल में चला गया। उनके गुरु का नाम औरव था, औरव ऋषि। तो उनके बड़ी रानी थी, उनकी संतान होने वाली थी। वो राजा काम आ गया, मर गया। उसने देखा भाई संतान तो अपने होने वाली है, पर फिर भी पति की चिता में जलना में फायदा है। वो ऐसा विचार कर रही थी। और वो ऋषि को पता लगा, और ऋषि ने कहा कि नहीं, पाप लगेगा तेरे को, ऐसा मत कर। तो उसने जलने का इरादा छोड़ दिया, पति के साथ में जलने का इरादा छोड़ दिया, और गर्भवती रही। दूसरी रानियों को पता लगा इनके गर्भ है, और यदि बच्चा होगा तो ये बड़ा होगा तो राजा बनेगा, राजा बनेगा तो अपने को दासियां बनाएगा, काम कराएगा, इनको जेर दे दो। तो उन्होंने मिलकर के उस रानी को जेर दे दिया, बड़ी बड़ी। और ऋषि ने जेर को अमृत में बदल दिया। देखो, कई तो मारने वाले तो कई तारने वाले भी, दोनों ही बात है भाई। विधि निषेध चलती है संसार में। तो उनको गरलेन सहितम जातम, तो गरल नाम है जेर का। जेर के सहित उत्पन्न होने के कारण से उनका नाम रखा सगर राजा सागर। सगर 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 की शादी हुई, 2 औरतें थी, सुमति केशिनी। सुमति के 60,000 लड़के हुए हैं। केशिनी की एक हुआ असमंजस। वो इतने आज्ञाकारी थे बाप के, रोजना नित नया कुआं खोद कर नया पानी पिलाते थे। एक कुआं है बीकानेर जिला में, आकाशर गांव। आकाशर गांव में कुएं का नाम है सागरिया बेरा सागरिया। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि इनका इतिहास क्या, कि महाराज यहाँ राजा सागर के लड़कों ने खोदा है, वो कुआं आज मौजूद है। बहुत वर्ष बीत गए, वापिस उनको पत्र से बनाया होगा, पता नहीं। और कपिल भगवान को वहां है ही, क्या नाम उनका, कोलायत जी। कोलायत में तपस्या की है कपिल भगवान। बोलो राम। तो सगर राजा के इतने लड़के यज्ञ किया, उन्होंने 99 यज्ञ पूरा कर लिया। एक यज्ञ अधूरा रह गया, पूरा हुआ नहीं। तो घोड़े को लेकर चला गया इंद्र, और कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। बोलिए देवता लोग भी ऐसे हैं जैसे कोई षड्यंत्र छल कपट करते हैं, इस प्रकार से बुरा मत मानना हो। मैं देवताओं की आलोचना नहीं करता हूँ, नहीं बुरा आपको बुरा देखना नहीं, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। तो ठीक क्यों नहीं ठीक है? क्यों ठीक है कि अपना पद कौन छोड़ता? इंद्र सोचता ये 100 यज्ञ यदि पूरे हो गए तो मेरे को जाना पड़ेगा और वो इंद्र बनेगा। तो इस कारण से छल कपट था। आज इलेक्शन में ही मामला है ना,
आज भी प्रजातंत्र में भी यही है भाई, हर आदमी चाहता है कुर्सी मुझे मिल जाए, मैं मिनिस्टर बन जाऊं। बड़े बनने की कोशिश सब करते हैं, छोटा बन करके सेवा करना कोई नहीं चाहता। छोटा बन करके सेवा कोई करे बिना ही कारण, बिना ही स्वार्थ है। नहीं, कई लोग, कई नेता भी है, ऐसी बात नहीं में कि अच्छे भले आदमी बहुत है इनमें। कि भले आदमी होते हैं तो उनका काम चलेगा ही, और जैसे वैसे होगा तो वो फेल होना पड़ेगा। तो कुर्सी का मतलब केवल सत्ता ही है, राजनीति नहीं है। कुर्सी का मतलब देख लो आप, साधवा में भी गादी मुझे मिले, वो देखो मुझे मिल जावे, ये भी एक सत्ता ही है और क्या है। लेकिन जिसके लिखी है भाग्य में, उसको जबरदस्ती देते हैं, और नहीं लिखी तो वो उनको मिलती नहीं है। मैं 3 दिन तक महाराज से मना किया, मैं गुरु जी बलराम जी महाराज थे, मैंने कहा मैं नहीं लेना चाहता हूँ, इसमें कोई सार में फिर आप क्यों नहीं बैठते हो, नंबर तो आपका है। वो बोले कि तुमको पता नहीं है क्या करें, मतलब मैं तो नहीं बैठता, तुमको बैठना पड़ेगा। बहुत का फिर मैंने बात मानी। अरे भाई घी गाले तो आधा हाथ गाले, ये कोई घी गाले कहीं आधे हाथ है घी, आधे हाथ मारवाड़ी में किन क्या है। नहीं चाहने पर चीज दी जाती है और चाहने पर चीज मिलती नहीं है। इसलिए कुछ चाहो ही मत, जो हो रहा है सो ठीक है, नहीं तो ठीक है, तो ठीक है, जो भगवान की मर्जी। बोलो राम। तो प्यारे भाई माता और बहनों, इस प्रकार से उसने बांध दिया घोड़ा, और वो खोजने के लिए आए। उनके 60,000 लड़के घोड़ा बंदा देख करके विचार किया ये चोर तो यही गए हुए, आंग मीच करके बैठा हुआ। तो कपिल भगवान थे, और जोर से उन्होंने जो है गर्जना की और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। कपिल भगवान ने आंख खोली, आंख खोलती अग्नि निकली, और अग्नि ने उनको जला दिया सब 60,000। अग्नि जल सबको जला दिया, भस्मी हो गई उनकी। तो अब असमंजस के लड़का व अंशुमान, राजा सगर ने अंशुमान से कहा, अंशुमान तू मेरा पोता है और तेरे पूर्वजों का ध्यान तो कर, कम से कम वो कहाँ गया, वापिस आए नहीं। तो अंशुमान कपिल भगवान के आश्रम में आया। आगे देखे तो ढेर लगा हुआ था वाणी का, भस्म का। तो उन्होंने प्रार्थना भी की कपिल भगवान से, तो माया रस्ते वस्तु बुद्ध्या ग्रहादिशु, तो माया रस्ते लौकिक। तो यानी जो है स्तुति की गई। तो कपिल भगवान ने कहा भाई देख तेरी ये पूर्वजियाँ जल गए हैं, मुझे तो पता लगा नहीं कुछ भी, और मेरे मेरे आंखों में अग्नि निकली। क्यों निकली? इन्होंने हमला किया था, जो कुछ हुआ सो हो गया, और इनका उद्धार करने के लिए उपाय है गंगा जी आवे, और गंगा जी इनका कल्याण कर सकती है। ठीक है। अंशुमान वापिस गया है। राजा सगर ने अंशुमान को राज गद्दी दे दी, सौंप दी, और खुद तपस्या करने के लिए चले गए। वो अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन गंगा जी आई नहीं। अंशुमान के बाद दिल्ली उन्होंने तपस्या की तो भी नहीं आई नहीं। तीसरा नंबर आया तीसरी पीढ़ी में भगीरथ ने। भगीरथ राजा ने तपस्या की, तब गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा मैया